नमस्कार, स्वागत है आपका वीके न्यूज में। चुनाव की सरगर्मी कमलनाथ के सर पर चढ़ चुकी है। इतनी गर्मी की दिमाग ने काम करना ही बंद कर दिया है। उनकी जुबान किसी गर्म तवे पर रखे मक्खन की तरह फिसल जाती है। कमलनाथ जी ये भूल गए कि ज्यादा मक्खन भी हजम नहीं होता, पेट में दस्त लग सकते हैं। अब ये चुनाव नेताओं से जो ना करवाए। चुनाव की गर्मी सर पर चढ़कर इस तरह बोल रही है कि नेता अपनी मान मर्यादा तक भूल जाते हैं। कमलनाथ मंच पर भाषण देते देते कब अश्लील और अमर्यादित हो गए उन्हें भी पता नहीं चला। सुरेश राजे जी हमारे उम्मीदवार हैं, सरल स्वभाव के, सीधे साधे हैं। ये तो करेंगे, ये उसके जैसे नहीं है। क्या उसका नाम जो मैं क्या उसका नाम लूं? आप तो उसको मेरे से ज्यादा पहचानते हैं। आपको तो मुझे पहले ही सावधान कर देना चाहिए था। ये क्या आइटम है, ये क्या आइटम है? तो सुना आपने, कमलनाथ के लिए है उनकी ही सरकार में मंत्री रही एक महिला अब आइटम हो गई है, क्योंकि वो पार्टी छोड़कर बीजेपी में जा चुकी है। कमलनाथ ने ये शब्द इमरती देवी के लिए इस्तेमाल किए और महिला सम्मान के लिए झंडे लेकर दंगे करने पर उतारू हो जाने वाली कांग्रेस यहाँ कमलनाथ के इस शर्मनाक तकरीर पर खीसे निपोड़ रहे हैं। कमाल की बात यह है कि कमलनाथ की बगल में खड़ी एक महिला उन्हें रोकने की बजाय दांत चियारती हुई अपने पास खड़े पुरुष से कमलनाथ की मर्दानगी की तारीफ करते दिख रही है। वाह रे कांग्रेस और वाह रे कांग्रेसी। दीदी अगर दिल्ली से देख रही होगी तो गर्व हो रहा होगा उन्हें अपने सिपाहियों पर। सोच रही होगी कि मेरे शागिर्दों की सोच महिलाओं के लिए कितनी अच्छी है। दिग्विजय चचा को भी एक महिला में टंचमाल दिखा था, अब कमलनाथ के लिए एक महिला आइटम हो गई है। थोड़ी सी बात पता पड़ जाता है कौन फर्जी है कौन सही है। ये 100 टंचमाल है, गरीबों की लड़ाई लड़ती है और मंदसौर जैसे जिले की गुटबाजी में नहीं पड़ती। जी देख लो अपने पार्टी के कर्णधारों को, संभाल लो इन्हें, नहीं तो पता चले कि आपके लिए भी कोई नया नाम ना निकाल दे। महिला सम्मान पर आपको बार बार अपनी बेटी याद आ जाती है, लेकिन कांग्रेस को कोई कार्यकर्ता महिला के साथ अभद्रता करे तो आप भूल जाती हैं कि आपकी भी एक बेटी है। क्या इमरती देवी आपके लिए एक महिला नहीं है? अगर है तो फिर आपने अब तक इस पर कोई ट्वीट क्यों नहीं किया? क्यों कमलनाथ के शर्मनाक बयान पर उन्हें फटकार नहीं लगाई? क्योंकि आपके लिए महिला अस्मिता अपने सियासत चमकाने का डिटर्जेंट भर है, उससे ज़्यादा और कुछ नहीं। कमलनाथ दुर्योधन की तरह एक महिला नेता की इज्जत को भरी सभा में तार तार कर देते हैं। महफिल भी इस पर ठहाके लगाते नजर आती है जैसे कमलनाथ ने कोई बढ़िया काम कर दिया हो। चुनावी महाभारत में फिर एक द्रौपदी की इज्जत को तार तार कर दिया गया। आपको तो मुझे पहले ही सावधान कर देना चाहिए था। ये क्या आइटम है, ये क्या आइटम है, ये क्या आइटम है, ये क्या आइटम है? महिला सशक्तिकरण की बात करने वाली कांग्रेस की सोच कितनी ओछी है इस बयान से समझा जा सकता है। महिलाओं के सम्मान के लिए जो ढोंग कांग्रेस रचते आ रही है, ये बयान इसी का सबूत है। मामले पर बवाल हुआ, चुनावी सीजन में अपनी किरकिरी हुई तो लीपापोती का दौर भी शुरू हो गया। मुख्यमंत्री मौन उपवास पर चले गए हैं। बीजेपी ने 2 घंटे का मौन व्रत धारण कर लिया। शिवराज सिंह ने कहा कि कमलनाथ के इस आपत्तिजनक बयान का वे प्रायश्चित करेंगे। चारों ओर से घिरते कमलनाथ ने बेशर्मी के साथ आइटम शब्द की एक नई परिभाषा ही गढ़ डाली। उन्होंने कहा कि मैं भी एक आइटम हूँ, आप भी एक आइटम है, हम सब एक आइटम है। यानी कि किसी को पहले पागल बोल दो और फिर ये कह दो कि मैं भी पागल, तुम भी पागल और सब पागल हैं। वाह रे कमलनाथ, थोड़ी तो बुद्धि लगा लेते, तुम तो संजय राउत से भी बड़े वाले नौटे निकले। लेकिन इमरती देवी ने भी इस मौके को भुनाते हुए सीधे सोनिया गांधी से अपील कर दी कि अगर उन्हें महिला सम्मान की थोड़ी भी फिक्र है तो कमलनाथ को पार्टी से बाहर कर दे। इमरती देवी ने कहा, इन लोगों को मध्य प्रदेश में रहने का कोई हक नहीं, ये कहां से आए हैं? मैंने मध्य प्रदेश को देखा है। मध्य प्रदेश में सभी महिलाओं का सम्मान होता है। महिला शक्ति को घर की लक्ष्मी माना जाता है। आज उसने मध्य प्रदेश की सभी लक्ष्मियों यानी महिलाओं को गाली दी है। सोनिया गांधी से मांग करती हूं कि वो कमलनाथ को कांग्रेस से बाहर निकाले। मैं सोनिया गांधी जी से हाथ जोड़कर प्रार्थना करती हूं कि आप भी किसी की मां हैं, आप भी एक बेटी की मां हैं। यदि आपकी बेटी के बारे में कोई ऐसा कहेगा तो क्या आप उसे सहन करेंगी? मामला एमपी से निकलकर दिल्ली और यूपी तक पहुंच गया है। पीएसपी सुप्रीमो मायावती ने भी ट्वीट कर नाराजगी जताई और कमलनाथ को सार्वजनिक रूप से माफी मांगने को कहा, पर कांग्रेस ने ना तो इस मामले में कोई ट्वीट किया और ना ही कोई बयान दिया है। अब मामला सोनिया के पास पहुंचता है तो देखते हैं कि एक बेटी की मां सोनिया इस महिला के मान मर्दन पर अपने नेता पर क्या एक्शन लेती है।
आपको क्या लगता है, क्या सोनिया गांधी कमलनाथ के खिलाफ कोई एक्शन लेगी? अगर आप ये वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो कृपया पेज को लाइक कीजिए। अगर आप ये वीडियो यूट्यूब पर देख रहे हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें ताकि कोई भी नोटिफिकेशन मिस ना हो।